तो मोदी का ट्रम्प कार्ड लगातार हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर में बस अब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, पोडियम्स लग गए हैं, यहाँ पर माइक टेस्टिंग हो चुकी है और थोड़ी देर में यहाँ जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर पहुंचेंगे पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रम्प। जो यहाँ पर उनके बीच बातचीत हुई है और जो ज्वाइंट डेलीगेशन की बातचीत हुई है उसके बारे में बताएंगे। एक साझा बयान जारी कर रहे होंगे दोनों। उन दोनों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं और उसके बाद फिर पीएम मोदी जाएंगे डिनर के लिए व्हाइट हाउस के अंदर। उनका आज व्हाइट हाउस के अंदर ही डिनर का प्रोग्राम भी है। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए जो आपको हम राइट साइड दिखा रहे हैं। डेलीगेशन लेवल की बातचीत हुई। बातचीत से पहले दोनों नेताओं ने कुछ औपचारिक बात भी कही है, वो सुनाते हैं आपको। भारत और अमेरिका मिलकर के हमारी साझी विरासत है। आप दुनिया के सबसे पुराना लोकतंत्र है, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए समर्पित हम दो देश हैं और हम मिलकर भारत अमेरिका के लिए, अमेरिका भारत के लिए, ये तो है ही है, लेकिन साथ साथ अमेरिका और भारत मिलकर के विश्व के लिए बहुत कुछ कर सकता है और उस करने की दिशा में आपका नेतृत्व बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। मैं फिर बहुत तस्वीरें देखिए, ये उस वक्त की तस्वीरें जब डेलीगेशन लेवल की टॉक हो रही थी और उसके बाद अब थोड़ी ही देर में पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप यहां पहुंचेंगे जहां वो एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं जहां पर वो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। वो थोड़ी देर में बस यहां पर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी और अब इसी पर कमर आगा साहब सब कुछ टिका होगा। बिल्कुल इसी पे है सारी बातें, जितनी यहाँ पे बातें होनी है उसका ब्यौरा वहाँ पे वो देंगे इम्पोर्टेंट, और किन किन चीज़ों पे सहमति हुई है, क्या क्या करना है आगे, अलग अलग चीज़ों पे। एक तो बाइलैटरल होगा, यानी इंडिया और अमेरिका के बीच के जो संबंध हैं, ट्रेड, कॉमर्स, कोऑपरेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, सारी चीज़ों पे, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, इन सभी चीज़ों को लेके डिस्कस। दूसरा रीजनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर जो सहमति होगी उसके बारे में आके बताएंगे यहाँ पे। वैसे फॉरेन करेस्पॉन्डेंट या जो करेस्पॉन्डेंट हैं जो वाइट हाउस को कवर करते हैं वो आके बैठ गए हैं कुछ, मैंने देखा। लगता है कि जल्दी ही इंडियन कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी दिखे हैं कुछ वहाँ। जी हाँ, इंडियन करेस्पॉन्डेंट भी होंगे। तो इसका मतलब वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। हाँ, अभी कुछ दिन पहले एक ऑफिशियल वहाँ पर माइक टेस्ट करते हुए दिखे थे। हाँ, लेकिन अब ये है कि उन लोग की जैसे मीटिंग ख़त्म होगी उसके बाद वहाँ से उठ के आएंगे, में टाइम भी लग सकता है और ये भी हो सकता है कि 5-10 मिनट के अंदर आ जाएं। देखिए काफ़ी लोग बैठ गए। तो ये तस्वीरें उस देखिए टाइम दिया गया था उसका मतलब उस टाइम के हिसाब से लोग आ गए हैं। अब इन लोगों की ऊपर है कि कितनी जल्दी। भारतीय समय के मुताबिक 2:40 के आसपास का टाइम था और 2:50 इस वक्त हो रहा है। तो थोड़ी देर में बस यहाँ पर मैं समझता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ है हुआ है, उस क्या कुछ कहा जाएगा वही बताएगा कि क्या कुछ अभी तक हुआ है। दूसरी बात गौरतलब ये भी है कि ऐसा लगता है कि ज़्यादातर मसलों पे सहमति है, इसलिए कि ये जो डेलीगेशन लेवल बातचीत हो रही है ज़्यादा देर नहीं चली। तो इसका समय जो दिया गया था वो बहुत ज़्यादा नहीं था। इसके मतलब पहले काम हो चुका था, फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पे इश्यूज़ को सॉर्ट आउट कर लिया गया होगा, आपस में तय कर लिया गया होगा। तो ज़्यादा डिफरेंसेस नज़र नहीं आते, इसलिए इतनी बड़ी चीज़ों पे बातचीत हो रही है और कुल 40 मिनट, 50 मिनट या 1 घंटे से कम के समय में हमारी काफ़ी सहमति है उनके साथ, ऐसे लगता है। और जैसा कि आप बता भी रहे थे कि पीएम मोदी आज कल पहुंचे अमेरिका और बातचीत आज शुरू हुई, लेकिन डेलीगेशन में कुछ लोग जैसे विदेश सचिव हो गए या इनके अलावा कुछ लोग वो ऑलरेडी पहले से हैं, 2-3 दिन पहले चले गए थे। हाँ, वो भी उससे पहले से बातचीत शुरू हो जाती है। डिफरेंट लेवल पे होती है ना बातचीत। एग्रीकल्चर के बारे में बातचीत, एग्रीकल्चर, हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के लोग उनके एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से, फिर उसके बाद रेलवेज से अगर जैसे कुछ संबंध है तो रेलवेज वाले उनके उससे, तो वो चलती रहती है बातचीत, ऑन गोइंग प्रोसेस। फिर उसके बाद उसको इस लेवल के ऊपर, ये मिनिस्ट्री लेवल, फॉरेन मिनिस्ट्री उसको सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करके और डेलीगेशन लेवल पे बातचीत ली आती है।
और वहाँ पे आके फिर ये फाइनल हो जाता है। प्रधानमंत्री कई लेवल पे होती है। सबसे पहले बातचीत जो होती है, जो नॉर्मल प्रोसीजर है, वो होता है सेक्रेटरी लेवल, फिर उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर लेवल एंड देन सबमिट। ये प्रोसीजर होता है। एजेंडा जो तय करता है वो फॉरेन सेक्रेटरी करता है। तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है उसको और काफ़ी समय लगता है। और फिर अलग अलग रीजन्स के अलग अलग जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं जो उसकी मदद करते हैं। तो एक लंबा प्रोसीजर है, उसके तहत काम होता है और ये चलता रहता है, ऑनगोइंग प्रोसीजर है। हमारी अमेरिका के साथ काफ़ी समय से बातचीत चल रही है, बायलैटरल और मल्टीलैटरल इश्यूज़ के ऊपर, और फिर उसके अलावा रीजनल इश्यूज़ के ऊपर। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर से ये शुरू हुए थे ये दौर, और उसके बाद UPA 1 UPA 2 में और बढ़ा है, लैंडमार्क न्यूक्लियर डील साइन हुई। फिर उसके बाद मोदी जी ने आके उस प्रोसेस को और फास्ट कर दिया। बहुत तेज़ी से उन्होंने बहुत से एग्रीमेंट, बहुत सी चीज़ों से सहमति उन्होंने बराक ओबामा साहब के पीरियड में की, और एक हमारे उनके साथ सामरिक संबंध भी बढ़ते चले गए, और एक दोनों के बीच में बहुत ट्रस्ट बढ़ा, ख़ासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट बराक ओबामा के बीच में वो ट्रस्ट बहुत काम आया। इसलिए पहले ही बहुत चीज़ों पे जब सहमति हो गई, अब ये एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, हमारे अमेरिका के बीच में जो रिश्ता है इसमें बाई पार्टीजन सपोर्ट है। यानी बाई पार्टीजन सपोर्ट के मतलब ये है कि रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहती है। स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग भले अलग अलग हो, लेकिन दोनों की कोशिश होती है कि भाई, आपने देखा, हम लोगों ने देखा कि उस समय बिल क्लिंटन के समय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो उनके समय से ये एक नया दौर शुरू हुआ। उसके बाद जॉर्ज बुश आए, 2 टर्म वो रहे। जॉर्ज बुश के समय में ये फर्दर स्ट्रेंथन हुए, जो कि बिल क्लिंटन डेमोक्रेटिक पार्टी के थे, जॉर्ज W बुश जो थे ये रिपब्लिकन पार्टी के थे, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी में और आगे संबंध बढ़े और घनिष्ठ संबंध बने। फिर उसके बाद बराक ओबामा आए जो डेमोक्रेटिक पार्टी के थे, उनके और कंसोलिडेट हुए हमारे टाइज। और फिर हमने देखा कि अब ट्रंप आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि और आगे बढ़ेगा उसमें आने वाले समय में। एक तो भारत एक बहुत पावरफुल शक्तिशाली देश है, 1.25 करोड़ जहाँ पे लोग हैं, बिलियन 1.25 बिलियन लोग हैं। फिर उसके अलावा एक बड़ा मिडिल क्लास है भारत के अंदर जो पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, और फिर उसके साथ साथ उसके पास परचेजिंग पावर बहुत है। 8% इकोनॉमिक ग्रोथ, 7-8 लगातार चल रही है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ। यूरोप में और अमेरिका में दोनों जगह ये लोग रिसेशन से तो बाहर निकल आए, मंदी के दौर से तो बाहर आ गया है, लेकिन इनकी इकोनॉमी अभी भी बहुत वीक है। भारत एक बड़ा मार्केट भी है इनके लिए, और दूसरी तरफ ये भी है कि इनकी इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ के लगा सकते हैं, जिससे उनको और फ़ायदा होगा, और बाहर प्रोडक्ट भी अपना यहाँ पे बना के बेच सकते हैं। एक चीज़ और भी है कि चाइना से में ज़्यादातर फैक्ट्रीज़ जो हैं यूरोप की और अमेरिका की, जापान, साउथ कोरिया, इन सब की चाइना में कंपनीज़ हैं। ये चाइना से में सभी कोरिया के भी रिश्ते अच्छे नहीं हैं इस समय, वो भी शिफ्ट कर रहे हैं हिंदुस्तान में। बहुत सी चाइनीज़ कोरियन कंपनीज़ आ गई। फिर हमने देखा जापानीज़ बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनकी बड़ी कंपनीज़, ऑटो हो या दूसरी हो, जितनी भी बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं जापान में, वो सब भारत के अंदर उनके ऑफिसेज हैं, उनकी कंपनीज़ हैं। इसी तरह अमेरिका के भी बड़े बड़े कंपनीज़ और उनका भी रुझान हिंदुस्तान की तरफ है। बहुत से तो पहले ही से हैं और उनके अलावा और भी आने वाली हैं। इसीलिए जो सीईओ से मीटिंग थी, मैं समझता हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी मोदी जी की, इसलिए कि मोदी जी हमेशा उनकी कोशिश ये होती है कि जहाँ भी जाएं वहाँ के बिजनेसमैन से वो ज़रूर मिलते हैं और वहाँ उनके इन्वेस्टमेंट लाने की वो कोशिश करते हैं। वो मीटिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गई थी कि डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ने उनसे अपना रैपो बनाया, और वो ये कंपनीज जो हैं उनको कोई अमेरिकन गवर्नमेंट से परमिशन तो लेनी नहीं है आने के लिए, ये उनके अपने स्वयं डिसीजन होते हैं। वो खुद देख रहे हैं कि भारत में इतना बड़ा मार्केट है और उसमें आने से उनका फ़ायदा है,
या यहाँ पे आके को प्रोडक्शन करना, या के अलावा साथ साथ यहाँ पे उनको एक चीज़ और भी दिखती है कि यहाँ के ऊपर वो मैन्युफैक्चरिंग के अलावा साथ साथ हम लोग उनके साथ नया प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, डेवलपमेंट में भी दोनों देश साझेदारी कर सकते हैं, इसलिए कि इतना बड़ा यहाँ पे इंजीनियर एंड टेक्निकल क्लास है। सर चहल पहल शुरू हो गई है, शायद प्रेसिडेंट ट्रंप और पीएम मोदी बस वहाँ पहुँचने वाले हैं, क्योंकि जो वहाँ पर लोग फ्रंट रो में बैठे हुए थे, वो चाहे सीक्रेट सर्विस एजेंट हो चाहे वो पत्रकार हो, फ्रंट रो से हटा दिए गए, वो खड़े हो गए। ये देखिए उनकी जगह पे ये लोग आएंगे। ये देखिए, इसका मतलब अभी अनाउंसमेंट हुआ है, ही इज अबाउट टू कम। शायद मेलानिया ट्रंप पहुंच गई हैं। ये देखिए मेलानिया ट्रंप, सब एवरीबॉडी सबको आ जाना पहुंच गई हैं, उनकी कैबिनेट के लोग पहुंच गए हैं, और हमारी कैबिनेट वाइस प्रेसिडेंट वहां पर दिख रहे हैं, और इसके अलावा उनके कैबिनेट के कुछ और लोग भी दिख रहे हैं वहां पर, और प्रेसिडेंट ट्रंप और पीएम मोदी बस आते होंगे। जी हाँ, सबसे आखिर में ये दोनों आएंगे, और उसके बाद अपने स्टेट नहीं, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट आ चुके हैं, मेलानिया ट्रंप आ चुकी हैं। वाइस प्रेसिडेंट तो डिनर के लिए, जो लंच होना है उसके लिए आए हैं, इसलिए यहाँ पे मौजूद है इस समय, इसलिए कि तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे इस वक्त व्हाइट हाउस से, जहाँ पर थोड़ी देर में एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। मेलानिया ट्रंप जो कि फर्स्ट लेडी अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ हैं, और माइक पेंस जो कि वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, ये दोनों इस वक्त दिख रहे हैं, और इसके अलावा कुछ और वहाँ पर लोग, उनकी कैबिनेट के लोग दिख रहे हैं। तो थोड़ी देर में पीएम मोदी और बहुत सारे पत्रकार जो इंडिया, अमेरिका और उसके अलावा दुनिया के दूसरे देशों से इस वक्त वहाँ पर जुटे हुए हैं, वो वहाँ पर पहुँचे हुए, और थोड़ी देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। चहल पहल वहाँ शुरू हो गई है, और ये बताता है कि बस किसी भी वक्त पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप वहां पहुंच सकते हैं, और वो उसके बाद जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी करेंगे उस पर दुनिया भर की नज़रें लगी हुई हैं कि क्या कहेंगे, क्या बातचीत हुई। और जैसा कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स एक्सपर्ट कमर आगा कह रहे हैं कि डेलीगेशन लेवल की बातचीत घंटे भर करीब चली है, तो वो बताता है कि बहुत सारी चीज़ें पहले से डिसाइड थी, बहुत सारी चीज़ों पर पहले से सहमति थी,